पाकिस्तान की टीम को सऊदी अरेबिया ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के पाकिस्तान के अंदर होने वाले आखिरी मैच में 3-0 से हरा दिया है। पाकिस्तान के लिए वैसे तो ये एक हार है, मगर पाकिस्तानी फ़ुटबॉल के लिए आज एक तारीखी लम्हा है कि सऊदी अरेबिया, जो कि एशिया की बेहतरीन टीम्स में उसका शुमार होता है और दुनिया की बेहतरीन टीम्स में भी उसका शुमार होता है। वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा कि उन्होंने अर्जेंटीना को हराया, वो आज पाकिस्तान आई। दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ में जिनका शुमार होता है, रोबर्टो मैंचिनी उनके कोच हैं, वो आज पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच खेला। पाकिस्तानी टीम के लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों में जहाँ पर पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम या फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर बैन रहा, वहाँ पर सऊदी अरब जैसी टीम का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान का यहाँ पर मैच खेलना पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा आगे क्या होगा, मगर उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूँ कि पाकिस्तान का ये जो ग्रुप था, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल ग्रुप था। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की दौड़ से बाहर हो चुका हुआ है। पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले, 5 के 5 हार चुकी है। अब छठा मैच पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान में 11 तारीख को होगा। वो पाकिस्तान जीत भी जाए, जिसके बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर पाकिस्तान जीत भी जाए तो पाकिस्तान फिर भी फीफा वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर ही रहेगा। मगर अब आगे ये होगा कि सऊदी अरेबिया और उर्दन की टीमें इस ग्रुप में तकरीबन टॉप के ऊपर रहेंगी और वो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अगले राउंड में चली जाएंगी, जबकि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान वो फिर एशिया कप क्वालिफायर खेलेगी और वो 2025 के अंदर मैचेस होंगे। बट फीफा वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के मैचेस का मरहला, पाकिस्तान के अंदर होने वाले मैचेस का मरहला यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। अब पाकिस्तानी शायकीन को अगर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की गेम्स पाकिस्तान के अंदर देखनी होंगी तो तकरीबन 2 से ढाई साल का इंतज़ार करना होगा, जब 2026 का वर्ल्ड कप आ जाएगा और उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद फिर अगले वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन स्टार्ट होगी। फिर पाकिस्तान में शायद एक मैच हो, अगर पाकिस्तान वो जीतेगा तो शायद और 3 और मैचेस हों। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस मैच की जो तारीखी अहमियत है वो कैसे है। पाकिस्तान की फीफा के अंदर रैंकिंग है 194, सऊदी अरब की रैंकिंग है 53। अब सऊदी अरब की जो रैंकिंग है वो 53, पाकिस्तान से तकरीबन 150 के करीब जो है वो पाकिस्तान से बेहतर रैंकिंग है और वो उस टीम के साथ 3-0 से खेलना। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, जब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मैचेस स्टार्ट हुए पिछले साल से आज, अगर आप यहाँ पर फैंस की सूरत हाल देखें तो आपको बहुत ज़्यादा फैंस यहाँ पर नज़र आते हैं। ख़ासतौर पर आज वो वाहिद मैच था जिसके अंदर जो अवे टीम है, यानी कि सऊदी अरब की टीम थी, उसकी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी। सऊदी फैंस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, डिप्लोमेट्स जो है वो सऊदी अरब के मौजूद थे। और उसके अलावा पाकिस्तानी फैंस का जो जोश जज्बा है आप विजुअल्स में देख ही सकते हैं। पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद के अंदर ये एक फेस्टिविटी थी। एक आखिरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए कि ये कितना बड़ा टास्क है कि वो फीफा वर्ल्ड कप में कभी क्वालिफाई कर पाए या पाकिस्तान के अंदर और जो फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कभी अच्छा हो पाए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो ग्राउंड है, इसके अंदर जो लाइट्स लगी हैं, फीफा की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक इन लाइट्स को लगने में तकरीबन 6 माह लगे। और ये पाकिस्तान का जो फीफा के लेवल के ऊपर पहला मैच है जो कि पाकिस्तान ने फ्लड लाइट्स में करवाया, वरना पाकिस्तान के अंदर एक भी ग्राउंड मौजूद नहीं था जहाँ पर फीफा का मैच रात के वक्त हो सके। तो आगे पाकिस्तान का 11 तारीख को मैच होगा ताजिकिस्तान का, उसके हवाले से आप जो है वो इंडिपेंडेंट उर्दू के ऊपर रिपोर्ट भी देख सकेंगे। बट उसके अलावा यूरो कप स्टार्ट हो रहा है, उसकी भी कवरेज हम इंडिपेंडेंट उर्दू पर आपके लिए लाएंगे।